औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो है इसमें आपको जो वाक़या मैं सुनाऊंगी उससे ये मालूम होगा कि जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनके लिए हमेशा बेहतरीन होता है। बज़ाहिर कोई ऐसा मामला हो कि जिसमें सारी दुनिया चाहती हो कि वो मामला हो जाए, ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए अल्लाह ताला लोगों की असलियत सामने ले आते हैं और बेहतरीन करते हैं। एक बहन बताती हैं, वो कहती हैं कि जब वो बेवा हुई तो उनके बच्चे छोटे थे। बहन कहती हैं कि इद्दत ख़त्म होने के बाद कुछ अर्से बाद मेरे एक दो रिश्ते आए, एक दो जगह बात भी तय हुई लेकिन बात आगे ना चल सकी। तो कहती हैं कि दुरूद शरीफ की बरकत है कि कुछ ना कुछ बता दिया जाता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, या कोई ना कोई लोगों की ऐसी बात सामने आ जाती थी। कहती हैं फिर ऐसा हुआ कि जैसे हमारी फैमिली के कुछ लोग थे, उनके साहबजादे बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गए। वो बज़ाते खुद मुझे मैसेजेस करने लगे। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब कहती हैं कि हमारी फैमिलीज़ की आपस में दोस्ती भी थी, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बिहेव किया जाए इस सारे मामले में, या इस मामले को कैसे डील किया जाए। बहरहाल अब आप ये देखें कि उन साहब ने ये भी किया कि इन बहन को ये वीडियो भी एक बना के भेजी कि खाना काबा के ख़िलाफ़ पर उन्होंने जो साहब थे उन्होंने अपना नाम लिखा, इन खातून का भी नाम लिखा। अब हकीकत की बात है, अगर कोई ये सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि जो शादी करने वाले साहब हैं वो तो बहुत मुखलिस हैं। बहरहाल ये बहन कहती है कि मैंने उन साहब को कह दिया कि आप अपनी फैमिली से कहें कि मेरी फैमिली से बात करें और फिर देखेंगे आगे जो भी मामलात होंगे। ये बहन कसरत से दुरूद इब्राहिम का विर्द करती हैं। कहती हैं कि कुछ ही दिनों में बहुत ही अज़ियतनाक बातें मुझे सुनने को मिली जो कि उस लड़के की बहन ने मेरे मुतालिक की थी। जैसे उनमें से एक बात इस तरह थी कि उस लड़के की बहन ने कहा कि सारी ज़िंदगी मेरा भाई इसके यतीम बच्चों को पालेगा, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये खूबसूरत हुई तो क्या हुआ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बहन कहती हैं कि जब मेरे तक ये लड़के की बहन की बात पहुंची तो मुझे बहुत शदीद दुख हुआ, क्योंकि देखें मैंने तो कोई रिश्ता नहीं भेजा था। खुद ये साहब मेरे पीछे पड़े थे और ये जानते हुए कि मेरे बच्चे यतीम हैं और मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह। वैसे आप देखें कि हम मुसलमानों की रीत और रवायात है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में यतीमों के साथ एहसन सलूक करने को कहा है। और अगर आप अरब मुल्कों में देखेंगे तो वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें इस बात से कोई मसला नहीं होता, बल्कि इस वो बात को पसंद करते हैं कि किसी बेवा से शादी करें और उसके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखें। इवन यहाँ कनाडा में भी मैंने बहुत सारी ऐसी अरबी फैमिलीज़ को देखा है कि जो बाकायदा यतीम बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी परवरिश अपने बच्चों की तरह करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि नॉन अरबी लोग, जिन्हें हम अजमी भी कह सकते हैं, इंडो पाक के लोग, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश और ये जो जितनी पट्टी है, यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं बहुत कम इस एहसन सलूक की तरफ आते हैं। बहरहाल वापस आते हैं इस किस्से की तरफ। ये बहन कहती हैं कि मेरी फैमिली को जब इस रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, लड़के की एक बहन इस तरह की बात कर रही है, बाकी फैमिली को कोई ख़ास मसला नहीं लगता और लड़का ख़ास तौर पे बहुत इंटरेस्टेड है हमारी बेटी से शादी करने पे, जो कि बेवा है, यतीम बच्चे भी हैं उसके साथ, तो क्यों ना शादी कर दी जाए। ये बहन कहती हैं कि बस मेरा दिल इस बात को नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और इन साहब को भी काफ़ी डांट कर पीछे कर दिया। कहती हैं कि कुछ अरसे के बाद इन साहब की शादी भी हो गई, अच्छे तरीके से धूमधाम से शादी हुई। लेकिन साहब की हरकत ये देखें कि अपनी शादी होने के बाद उन्होंने डिफरेंट नंबर से मुझे दोबारा कांटेक्ट करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, मैं तो आपसे शादी करना चाहता था। ये बहन कहती हैं कि बात मुझे शदीद नापसंद आई। मैं इसका एक नंबर ब्लॉक करती तो ये किसी और नंबर से मुझे कांटेक्ट करता। कहती शुरू में तो मैंने यही तरीका रखा कि मैं इसके नंबर्स ब्लॉक करती रहती, इसको जवाब नहीं देती थी, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तब मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया और उन्होंने कहा कि इसकी फैमिली को, इसकी बीवी को, सब लोगों को बताएं कि किस तरह मुझे बेजा तंग कर रहा है। जब ये बात इस लड़के को मालूम हुई तो ना सिर्फ ये पीछे हटा, बल्कि कुछ अरसे बाद ये बातें भी सामने आना शुरू हो गई कि मेरे मरहूम शौहर जो जायदाद छोड़ कर गए थे जिसमें मेरे बच्चों का हक था, उस पर ये नज़र रखे हुए था और उसी वजह से ये शादी करना चाहता था। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला कैसे लोगों के चेहरे खोल के सामने रख देते हैं। इवन अगर कोई आपसे राब्ता कर रहा है और उसकी नीयत अच्छी है तो उसकी अच्छी नीयत भी आपके सामने आ जाएगी, और अगर किसी की बुरी नीयत है तो उसकी बुरी नीयत भी सामने आ जाएगी। इतने ढेर सारे लोगों के जब मैं वाक़यात सुनती हूँ
تو مزید میرا ایمان اس بات پہ پختہ ہوتا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہترین کرتے ہیں، اس کا برا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے انتہا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار نصیب کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔